2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करना है और फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है तो इतना के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, शून्य रखेंगे और इसको पहले हल करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट पद है ये और ये लास्ट पद है। फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों को गुना किया जाता है, तो गुना ये रफ में कर लेना है, तो 8x² होगा और इसी को 2 भाग में बांट लेना है। ठीक है, 2 भाग में बांट करके बीच वाला जो पद है कितना है, -2x, तो इसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 8x² आना चाहिए। तो इसी के अनुरूप इसको बनाना है। x² माइनस, तो माइनस का 4x प्लस का 2x अगर कर देते हैं तो -4x में 2x को घटाएंगे तो -2x आएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 8x² भी हो जाएगा। और ये जो -8 है इसको उतार देना है, जैसा है वैसे ही, और इधर हो जाएगा 0। अब इसमें से ये दोनों में से कॉमन ले लेना है, फिर ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये x कॉमन लेंगे, क्या जाएगा, x - 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, तो प्लस का 2 कॉमन जाएगा, x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x - 4, यहाँ भी x - 4 है, दोनों में सेम चीज़ है, तो सिर्फ एक को लिखेंगे, x - 4। दोनों बॉक्स में से सिर्फ एक बॉक्स वाला को लिखना है। ठीक है, अब ये जो दो x और ये जो +2 है दोनों को एक बॉक्स में लिखेंगे, x + 2, और इतना के बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ध्यान रखना है, इसमें x - 4 है तो x - 4 के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और ये -4 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0 रखेंगे फिर से, और x ये जो +2 है इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार शून्य क्या मिला, तो 4 मिला और -2 मिला। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सत्यता की जांच अभी हुआ नहीं है, इसको जांच करें। सत्यता की जांच, इसके लिए सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल, तो शून्यकों का योग बराबर कितना है इसमें शून्यक, तो 4 और प्लस का +2, लेकिन यहाँ -2 है। ठीक है, तो ये 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 होगा। क्या मिलेगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2, और इसके बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो b यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन a है, ये a है, ये b है और ये c है, तो -b/a। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले था और इसका माइनस, a का मान यहाँ पर देख रहे हैं 1 है और b का मान -2 है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा जो इसके बराबर है, अर्थात किसके बराबर हो गया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर x का गुणांक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहाँ तो ये सही आया। ठीक है, तो आंसर सही बना है, लेकिन इसमें शून्यकों का योग बराबर किए हैं। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर भी हम लोग जांच करके देखेंगे।
शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यक कितना है तो 4 इंटू माइनस का 2, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 8, -8 आएगा। और इसके लिए फार्मूला होता है c/a, तो ध्यान रखना इसमें c कितना है तो -8 है और a कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा c/a, तो ये c/a तो माइनस का हो जाएगा 8 और a का जगह में हो जाएगा 1, और ये बराबर हो जाएगा किसका अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये पूरी हल हो गया। ठीक है, अचर पद समझ में आया कि नहीं? तो अचर पद ध्यान रखना है, कौन है अचर पद? इसमें जो देख रहे हैं माइनस का 8 ये अचर पद है। ठीक है, जिसमें x लगा हुआ नहीं है, इसको अचर पद कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1 इतना के बराबर 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे? चूँकि शून्यक ज्ञात करना है। अब यहाँ भी फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, और इसको बांट करके कितना लाना है 4 ही लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बांटेंगे? तो लिखेंगे 4s², इसको उतार देना है, इसको माइनस का 2s और ये माइनस का 2s 2 बार लिख देते हैं, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या जा रहा है? देख रहे 2s कॉमन जा रहा है, यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1, और यहाँ कॉमन दोनों में से क्या जाएगा -1 कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ दोनों में सेम चीज़ है, तो सिर्फ इसको दोनों बॉक्स में से सिर्फ एक बॉक्स वाला को लिखेंगे 2s - 1, और ये जो बेघर है 2s और -1 ये दोनों को हम लोग एक साथ उतार देना है, और इतना के बराबर 0। फिर इसको हल करेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब 2s ये -1 बायां पक्ष में है, दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 1 होगा। अब ये गुना में है, इसको भाग में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से फिर ये 2s - 1 है, इतना के बराबर 0 रखेंगे। अब 2s बराबर -1 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर शून्यक कितना आया? तो शून्यक आया s बराबर 1/2, 1/2, 2 शून्यक आया 1/2, 1/2। अब जांच करना है सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यक कितना है 1/2 + 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 आ गया। अब फार्मूला के अनुसार शून्यकों का योग बराबर होता -b/a होता है। ठीक, a कहाँ है? ध्यान फिर से एक बार देखेंगे कौन a है, कौन b है, कौन c है। यहाँ पर देख रहे हैं ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अब उसी के अनुसार यहाँ आते हैं, ये 2/2 आ गया, -b, तो b कितना है तो 4 है, माइनस का, और a का मान भी 4 होगा। हाँ, a का मान 4 दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा। इसका मान कितना आ रहा है 1, और इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान भी 1 ही आ रहा है। इसको काट देते हैं तो 1 होगा, और इसको भी काटते हैं, इसका मान भी 1 होगा। अर्थात ये किसके बराबर है? तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर मान दिया है s के रूप में देते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या
माइनस एस का गुणांक, माइनस एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। इसी प्रकार से अब शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, इसको जांच करना है। ठीक। तो शून्य कितना 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4। इसके बराबर होता अचर पद, मतलब c बटा ए। सी कितना है 1 है और a कितना है तो 4 है, तो 1/4 ही आ रहा है यहाँ भी। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद बटा किसका गुणांक, s का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। तो आंसर सेम आ गया, जुट गया है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों का आंसर जो है ठीक है, सही आया है।